वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। फेयर वार्निंग, यू माइट हियर सम ग्राइंडिंग नॉइज इन द बैकग्राउंड। कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है एंड नॉर्मली वो बोलता है अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्शन वर्क चालू है, बट एक्चुअली बहुत फॉर्चुनेट चीज है बिकॉज दिस विल ओनली मेक द स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्गर। और आई थिंक यही एक मेटाफॉर है हमारे अनएक्सपेक्टेड मार्केट डेज के लिए। सो वो मेटाफॉर में जब हम चार्ट्स पर आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसी अतरंगी बातें क्यों कर रहा हूँ। बट तो उससे पहले हम लोग नंबर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 18,000 के नीचे क्लोज किया है उसने, डाउन 100 पॉइंट्स। और क्लोज और लो में उतना फर्क नहीं है, जस्ट बैरली 30 पॉइंट्स का फर्क है, विच मीन्स कि सेकेंड हाफ में काफी भर भर के नीचे गया था मार्केट। अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी 50 और रेस्ट ऑफ द मार्केट की, हम लोग देख सकते हैं पहली बात तो कि विक्स ऊपर चला गया है, 18 के ऊपर आ गया है, विच मीन्स खतरा बढ़ रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 50 इज डाउन 0.5%, whereas small caps और mid caps actually 1.5% के आसपास ऊपर है, which means कि broad market has underperformed compared to mids and smalls। हम लोग देख सकते हैं that bank nifty is actually underperformed compared to nifty also। 38,000 पे क्लोज किया है, डाउन 1.5% और ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स, whereas निफ्टी ने उतना खराब गिरावट नहीं देखी है निफ्टी ने। अगर हम लोग स्पेसिफिक सेक्टर्स के बारे में बात करें तो हम लोग देख सकते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने अच्छा किया है, एफएमसीजी ने अच्छा किया है, और जनरली ये डिफेंसिव स्टॉक्स है, डिफेंसिव इंडस्ट्रीज है। माने जब दुनिया खराब नहीं कर रही, जब दुनिया अच्छी नहीं कर रही, खराब चल रही है कोई चीज, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, फिर भी कंज्यूमर ड्यूरेबल तो लोग खरीदने वाले, फिर भी बिस्किट चाय वाय तो खरीदने वाले लोग, राइट। सो व्हेन दीज स्टॉक्स गोइंग अप, व्हेन दीज स्टॉक्स आर गोइंग अप, व्हेन दीज सेक्टर्स गो अप, इट इज टिपिकली नॉट सीन एज अ वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग थिंग। बट आजकल मेरे ख्याल से ऐसा रहा नहीं है उतनी हद तक, especially because the other things are still fairly same। मे बी जो हमारे नेबर्स की सिचुएशन हो रही है, मे बी उस कारण से वी आर सीइंग सम प्राइस मूवमेंट्स, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम श्योर दैट आर एफएमसीजी कंपनीज हैव होल्डिंग्स इन आर नेबर्स एज वेल। बट देखते हैं, लेट्स सी हाउ दैट गोज। बात करते हैं निफ्टी के गेनर्स की। अदानी पोर्ट्स, आप अदानी पोर्ट्स हम लोग ने बात की थी संडे को हमारे स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में। सो आई होप कि आपने वो मूव कैप्चर किया था, और अगर नहीं भी किया था तो इट्स फाइन, एज लॉन्ग एज you had a set thought process in mind for not taking that trade। remember, ट्रेड लिया नहीं लिया वो ठीक है, दैट्स सेकेंडरी। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि क्या आप आपके व्यू से ट्रू बने रहे, क्या आपकी एनालिसिस से आप टिके रहे। अगर वो केस है देन इट विल ऑलवेज वर्क आउट फॉर यू इन द लॉन्ग रन। बाकी सारे जो टॉप स्टॉक्स है वो यहाँ पर है। लूजर्स की अगर बात करते हैं देन दीज आर द लूजर्स अगेन, फेयरली मिक्स्ड, उतना कुछ खास ऊपर नीचे नहीं है, हम लोग देख सकते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू निफ्टी। तो निफ्टी के जो मेन कल्प्रिट्स थे वो ये थे, अगेन वी कैन सी अदानी पोर्ट्स एंड टीसीएस रियली रीलिंग इट इन फॉर द बुल्स। वेराज जो हमारे टॉप 2-3 स्टॉक्स है, इनफैक्ट टॉप 5 स्टॉक्स के 4 स्टॉक्स तो यहाँ पे ही पड़े हैं। हम लोग देख सकते हैं एचडीएफसी, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एचडीएफसी और इन्फोसिस। सो टॉप 5 स्टॉक्स के 4 स्टॉक्स यहाँ पर है, पांचवा स्टॉक होता है आईसीआईसीआई बैंक, और वो यहाँ पर नहीं है। सो क्लियरली दिस इज डेफिनेटली वाई बेरिश बायस देखा था, क्योंकि टॉप स्टॉक्स ही डाउन है। अब मैं आता हूँ मेरी अतरंगी एनालॉजी और अतरंगी मेटाफोर से, और वो है कि कैसे कंस्ट्रक्शन की आवाज और मार्केट में अनएक्सपेक्टेड दिन सिमिलर है। तो आप मुझे बताओ, अगर आपके घर पे जोर जोर से आवाजें आ रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, धूल मिट्टी आ रही है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? सीधी बात है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। पर मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और मैंने 2-3 बार पहले कोशिश की थी पर बहुत ही आवाज था, इसलिए मैंने थोड़ा रीस्टार्ट कर लिया वीडियो को। तब मेरे को स्ट्राइक हुआ कि यार अनफॉर्चुनेट चीज नहीं है, एक्चुअली बहुत फॉर्चुनेट चीज है, क्योंकि स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है बाहर, हमारे घर का स्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। कुछ वैसी ही तरह अगर हम लोग बात करते हैं इन सारे अनएक्सपेक्टेड डेज की, तो जैसे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे किसी ने बोला अरे नीचे आया है, डिप पर बाय कर लो, यहाँ पे कोई लॉन्ग जाता है और नीचे चला जाता है। उसका मतलब क्या, एक साइड से तो आवाज आई है कंस्ट्रक्शन की, ग्राइंडिंग की, पर दूसरी साइड से क्या हुआ, उनका स्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ, उनके सिस्टम्स चेक हुए, उनका रिस्क मैनेजमेंट चेक हुआ, उनकी थॉट्स चेक हो गए, उनका व्यू था, उनके व्यू का बेसिस था, वो सब चेक हो गया, और वो उन्हें बस एक स्ट्रॉन्गर ट्रेडर बना सकता है। तो उसी के कारण से मैं आपको बोल रहा हूं कि कभी कभी ऐसी नॉइज जो होती है, जो अनप्लेजेंट चीजें होती है, जो दीवार को जब हम मारते हैं, पीटते हैं, तब ऐसा लगता है कि अरे ये तो हम लोग
नॉइज आ रही है, ये हो रहा है, बट इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग, इट कैन बी अ गुड थिंग. सो वो एक चीज बोलनी थी मुझे. That was like just a shower thought that I had. But coming to my view, because वो ultimately important है, तो यहाँ पर ये वाला जो बड़ा कैंडल है, इसके आसपास मेरा व्यू चेंज हो गया था. आई थॉट दैट ओके, मे बी आई थिंक टुडेज मार्केट माइट बिलोंग टू द बेयर्स, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बाउंस देखा था हम लोग ने. अब वो बाउंस देखने के बाद अगर सीधा ये हाई के पहले रिजेक्ट होता है, उसका मतलब क्या है? मे बी एक डाउनवर्ड बायस दिन हो सकता है. सो इफ वी इग्नोर 4 अप्रैल, मतलब येस्टरडे का फर्स्ट पार्ट, रैली का पार्ट, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सिमिलर वैसा ही हुआ था. हाई बनाने के पहले उसने लो बना दिया, और उस चक्कर में मे बी द बुल्स वर सॉर्ट ऑफ डिफीटेड एंड द बेयर्स वर होल्डिंग द की टू द मार्केट. तो वो मेरा व्यू था. अब वही व्यू चलता गया. यहाँ पे हम लोग देख रहे थे एकदम फ्लैट सा हो गया मार्केट. फिर 12:30 आई बिलीव फुटसी यहाँ पे खुला था. डे लाइट सेविंग्स के कारण अभी फुटसी थोड़ा 1 घंटा पहले खुलता है. तो यहाँ पे हम लोग ने देखा फुटसी ओपन हुआ, पॉसिबली ग्लोबल क्यूज के कारण से, एंड ऑफ कोर्स हमारे स्टॉक्स के भी कारण से ऊपर चला गया. और यहाँ पे उसने एक डबल टॉप बनाया. अब डबल टॉप के ऊपर एक क्लोज नहीं बना. हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाई था, वो हाई के ऊपर एक भी कैंडल ने क्लोज नहीं किया. इनफैक्ट एक ही कैंडल ने वो हाई को तोड़ा था, और वो भी बेरिश कैंडल बन गई. मतलब क्या, हाई से सेलिंग हो रही है. हाई से सेलिंग हुई, यहाँ पे एक रीटेस्ट दिया, पॉसिबली टू ट्रैप इन द बेयर्स, रादर ट्रैप इन द बुल्स. और उसके बाद फाट दे के नीचे चला गया. वो रोलर कोस्टर में कैसा होता है, धीरे 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 टक 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 करके ऊपर लेके जाएगा, और फिर फाट दे के आपको गिराएगा. तो यहाँ पे वो गिरावट देखी हम लोग ने, एंड देन इट वाज जस्ट रिलेंटलेस. आई बी ऑनेस्ट, मेरे को लगा कि ठीक है, साइडवेज यहाँ पे चलता जाएगा. ये वाला मूव मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, नहीं बोल सकते, बट मुझे नहीं लगा था कि इतना रैपिडली ऊपर चला जाएगा. ये वाला मूव इज फाइन. अगेन दीज sort of whipsaws are expected, but यहाँ पे आई फील was the real unexpected move for me. मेरे को लगा कि ठीक है यार, ये साइडवेज ही रहा है, मे बी इट विल रिमेन साइडवेज, और मे बी यहाँ तक जाएगा प्रीवियस क्लोज के आसपास, या लो रीटेस्ट करेगा. पर भाई इसने तो मोमेंटम से तोड़ा, और हम लोग का ये जो 930 का लेवल था, वहां पर ही आके रुक गया है. एंड वी कैन सी दिस इज द नेक्स्ट लेवल, पॉसिबली 890 के आसपास. सो दैट्स माई रादर एलैबोरेट व्यू ऑन निफ्टी. अब हम लोग ने कल बात की थी कैसे 18,000 रीटेस्ट करने के बाद ही माई व्यू विल स्टे दैट ओके, मे बी जो कल हम लोग ने रैली देखी थी वो पॉजिटिव थी. तो ऑलरेडी 18 के रीटेस्ट कर लिया है. अब मेरे ख्याल से अगर वो होल्ड कर पाता है 17,700 के आसपास को, बेसिकली ये जो गैप है ना हमारा, गैप को अगर होल्ड कर देता है, तो आई थिंक इट्स अ बुलिश साइन. चलो गैप तोड़ दिया, देन आई फील द नेक्स्ट लेवल वुड बी अराउंड 17,400. अगर 17,400 तोड़ा, देन आई फील दैट द यूफोरिया दैट वी हैव सीन, और एटलीस्ट द पॉजिटिविटी दैट वी सीन, might just have changed. So मेरा व्यू कुछ ऐसा रहेगा heading into the market. एंड अगेन अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, इट इज स्टिल अ साइडवेज रेंजिंग मार्केट. हाईज तोड़े नहीं उसने, लोज भी तोड़े नहीं है. और here we can see lower highs, here we can see lower lows, but we can also see higher lows here and higher highs here. So classic range bound market overall चल रहा है. एंड आई फील जब तक वो नहीं टूटता, इट्स हार्ड टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड ब्रॉडर स्केल पर क्या होगा. बट एटलीस्ट नैरोअर स्केल पे आई थिंक 17,400 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा बड़ा रेंज है, ऑब्वियसली 600 पॉइंट्स इज नॉट अ जोक. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे लॉन्ग करो 600 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर. आई एम नॉट स्टूपिड, बट एट द सेम टाइम आई फील कि अगर वी इफ वी वांट टू डू जस्टिस टू द ट्रेंड, उतना तो आई थिंक समय लग सकता है, क्योंकि उतना ही रैपिडली ऊपर भी गया है. नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी, हम लोग देख सकते हैं RSI 60 के आसपास रीटेस्ट करके आया है. राइट हियर वी कैन सी दिस इज वेयर इट्स एट. और हम लोग देख सकते हैं 38,000 डॉट पर कर रहा है. अगेन वेरी सिमिलर, 18,000 रीटेस्ट किया, यहाँ पे 38,000 रीटेस्ट किया. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनेस्टली आई कांट रियली सी मच ऑफ अ डिफरेंस. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा बेरिशनेस ज्यादा थी, क्योंकि डबल टॉप नहीं बना था, यहाँ पे सीधा प्रीवियस क्लोज रेजिस्टेंस से गिर गया. बट क्वाइट फ्रेंकली आई वाज ओनली रियली ट्रैकिंग निफ्टी. सो बैंक निफ्टी के इंट्राडे प्राइस एक्शन को मैं निफ्टी जैसे एनालाइज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी अनफेयर एंड टॉक अबाउट समथिंग दैट आई हैव नॉट पर्सनली ऑब्जर्व थ्रू आउट द डे. बट हाँ, बैंक निफ्टी में भी सेम आई थिंक व्यू अप्लाई होता है. इन टर्म्स ऑफ लेवल्स आई वुड से 37,000 टू 36,600 के आसपास की जो लक्ष्मण रेखा भी बनी थी, दैट माइट बी एन इम्पॉर्टेंट जोन फॉर अस टू सी. बड़ा है गैप, यस, बट दैट्स जस्ट हाउ इट इज.
नेक्स्ट आप रिलायंस, आई थिंक दिस इज रियली शोइंग एन अनप्लेजेंट कैंडल, बट रिलायंस की आदत है, आई फील नाउ अगर यहाँ से वो 2600 के आसपास से सपोर्ट लेता है, इट माइट जस्ट मेक फॉर अ गुड ट्रेड। एंड वी कैन सी हियर मूविंग एवरेजेस कुछ इस तरह से लग रहे हैं। सो मे बी 2600 के आसपास तक 20 के आसपास भी आ जाएगा प्राइस, एंड इट वुड वर्क आउट दैट वे एज वेल। सो as of now not a buy, very clear resistance seen this zone में, ये जो जोन हम लोग ने बात की थी वहां पर। सो वेट एंड वॉच जैसा है मेरे मेरे ख्याल से। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एच डी एफ सी बैंक, द लेवल दैट वी मार्क्ड अर्लियर 1600 का, दैट वाज एक्चुअली टुडेज लो 1602, एंड द लेवल ऑल्सो इफ यू सी हियर 5 मिनट पे हमें बेटर दिखेगा, वो हाईलाइटेड लेवल सा है, यहाँ पर भी सेम लेवल ही है। सो दैट सॉर्ट ऑफ वर्कड इन वेल, ऑब्वियसली काफी पुराना लेवल है, बट यू कैन सी द लेवल्स लॉजिक हियर। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, एंड दिस इज व्हेन द ट्रबल एक्चुअली स्टार्टेड फॉर एचडीएफसी बैंक, और वो लेवल के आसपास आ गया है। सो अगर इसे फ्रेश बुलिशनेस दिखानी है, अगर इसे होल्ड ऑन करना है इन लेवल्स को, तो आई थिंक 1600 को होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। अगर मानते हैं 1600 होल्ड नहीं किया, देन we can see 1560 which is yesterday's low, and then we can also see 1530. next up Infosys कल हम लोग ने बात की कि how अगर ये level hold करता है, then I might actually buy Infosys. well, it has not held that level, and I am actually happy कि मैंने कल नहीं खरीदा, फोमो में नहीं आ गया, मैं ग्रीड में नहीं आ गया, and that has saved me a good opportunity. सो वेटिंग फॉर इन्फोसिस, देखते हैं क्या होता है। मूविंग एवरेजेस क्विक चेक, वी कैन सी 20 MA के आसपास है, इवन दो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट्स ब्रोकन 20 MA, समटाइम्स सच लेवल्स डू एंड अप वर्किंग आउट। सो मेरे रेडार पे रहेगा इन्फोसिस एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। TCS इज डूइंग स्पेक्टेक्युलरली वेल, 3800 प्लस आ गया, हम लोग देख सकते हैं लिनियर क्लाइम के बाद आज एक फूड क्या है 1.18% अप, एंड इन्फोसिस इज 1.16% डाउन, सो ऑलमोस्ट अ कंप्लीट 180। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाय अराउंड 3860 3850 और सो इन अराउंड 50 पॉइंट्स। नेक्स्ट अप HDFC 2620 के आसपास आ गया है, वेरी की लेवल, अगर इसे होल्ड करता है देन आई डू फील कि 2700 2770 के आसपास फिर से जा सकता है। अगर होल्ड नहीं करता तो सीधी बात है, दिस वुड बी द जोन टू लुक आउट फॉर। नेक्स्ट अप ICICI बैंक 741 के आसपास। नाउ अगर ये 740 को होल्ड करता है, आई फील देयर इज अ गुड चांस, और अगर 750 के आसपास क्लोज देता है, बेसिकली ये प्राइस रिजेक्शन एरिया के अंदर अगर क्लोज देता है, देन आई फील इट्स गॉट अ गुड शॉट ऑफ रीटेस्टिंग 760 एंड 780। अगर नहीं देता, देन आई फील इट विल बी इंपॉर्टेंट टू होल्ड ऑन टू 720, क्योंकि अगर 720 को तोड़ता है, देन आई थिंक दिस रिकवरी टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर विल हैव चेंज्ड। नेक्स्ट अप कोटक बैंक में हम लोग देख सकते हैं 1800 को होल्ड किया है, बट इट्स नॉट बीन एबल टू गैदर द मोमेंटम। कल हम लोग ने बात की कैसे एक अच्छा मूव आया है, स्ट्रॉन्ग मूव आया है, दिस माइट जस्ट बी द स्टार्ट ऑफ कोटक बैंक्स शिफ्ट टू पॉजिटिविटी, बट एटलीस्ट राइट नाउ तो नहीं हुआ, बिकॉज इट वॉज अनएबल टू रियली होल्ड ऑन टू दैट मोमेंटम। नेक्स्ट अप SBI 500 के ऊपर है एज ऑफ नाउ, इट लुक्स बेटर देन सम ऑफ द अदर स्टॉक्स, बट आई थिंक लेट्स सी अगर वो 500 को होल्ड कर पाता है क्लोजिंग बेसिस पे कल तक भी, देन आई थिंक इट विल बी अ गुड साइन। Maybe a close above 515 516, basically the level you see right here. Next up Axis Bank, हम लोग देख सकते हैं रेजिस्टेंस टेकन फ्रॉम अराउंड 790 800 इश लेवल्स, और हम लोग देख सकते हैं यही जोन के अंदर आ चुका है। सो आई थिंक अगर वो होल्ड करता है 760 को, लेट्स से यहाँ पे रीटेस्ट करके 760 के पास आता है, यहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन बनाता है, आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर टाइम टू एक्चुअली एंटर इनटू द स्टॉक, अगर उसे ऊपर जाना है तो। बिफोर दैट आई थिंक इट्स अ लिटिल स्केप्टिकल, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने देखा है कि रेजिस्टेंस मिला है उसको, एंड दिस इज एक्चुअली अ कंसिडरेबल फॉल, वी कैन सी ऑलमोस्ट 13 पॉइंट्स का फॉल है इंट्राडे, वी कैन सी। सो मे बी दैट, और मे बी अगर वो कल ही हमें एक पॉजिटिव कैंडल दिखाता है, लेट्स से 5-6 पॉइंट ऊपर क्लोज होता है, विच इज अराउंड 1%, देन आई थिंक देयर इज अ शॉर्ट, अदरवाइज मे बी वी विल जस्ट सी सम साइडवेज एक्शन। सो मेरा व्यू वो रहेगा मार्केट पे। आई एम वेरी क्यूरियस टू हियर योर व्यूज एज वेल। अगर आप एंड तक देखते हो ये सारे वीडियोस, डू गिव मी अ लाइक, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, बिकॉज आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कौन एग्जैक्टली देखता है इन वीडियोस को एंड तक, and that always makes me feel very nice, क्योंकि I put in this much time, and you're actually making it all worth it. So yeah, that's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.